जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SIR के सिंह पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने वाले हैं कि सार्जेंट के लिए जो बिहार सार्जेंट के लिए है वो बिहार SI का पद कैसा होता है। जैसे बिहार सब इंस्पेक्टर में 2 पोस्ट होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है जिससे आप पोस्टिंग होकर थाना में जाइएगा और वहाँ का जो भी है आप शुरू में JSI या PSI या SHO जो भी बनिएगा, और उसके बाद एक और होता है SI में रैंक सार्जेंट, जो लाइन में रहते हैं। तो सार्जेंट के बाद आपका प्रमोशन सार्जेंट मेजर के रूप में होता है। तो आज हमारे 2 सार्जेंट हैं 2446 बैच के, हमारे सीनियर भी हैं। तो पहला है संतोष सिंह जो औरंगाबाद के ही रहने वाले हैं, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के, और दूसरा है निशा कुमारी जो वो गया की रहने वाली हैं, तो हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो सेशन आप छोड़े भी ना, कंटिन्यू अंत तक वीडियो पे बने रहिए। करते हैं हम अपने चैनल पर सार्जेंट संतोष सिंह और सार्जेंट मिस निशा कुमारी का। तो सबसे पहले हम संतोष जी से बात करेंगे, इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं। बताइए संतोष जी। मैं संतोष कुमार, सार्जेंट जिला कटिहार। जय हिंद मित्रों, आज मैं सार्जेंट का इंटरव्यू एज ए सार्जेंट कैसे क्या है, इस जॉब प्रोफाइल, इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सार्जेंट एक ऑफिशियल टाइप जॉब है। इसमें आपको फील्ड वर्क ज़्यादा नहीं है। एक ऑफिस में साधारणतः MT, GP, लाइन बाबू और कोत, इन सब चीज़ों की काम देख रेख ये सब करना है। इस जॉब को करते हुए अगर आप आगे पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एज ए सार्जेंट आप कुछ भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा संतोष जी, आप ये बताइए, आप 2446 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो आपका मतलब पढ़ने का तरीका क्या था? आप जैसे देहात में रहते थे या बाहर कहीं पटना उठना रह के तैयारी किए थे? नहीं, मैं तो अपने गांव में ही रहकर तैयारी किया हूँ। गांव से तैयारी किए हैं आप? हाँ, पहले कुछ दिन पटना रहा था, बट सेल्फ स्टडी ही वहाँ पर भी किया था। कहीं कोई टीचर या ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसा कि आप संतोष जी बोल रहे हैं कि हम गांव से रह के तैयारी किए थे, ये चीज़ हमें भी नहीं पता था। तो हम इनके स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो बहुत ही शानदार होने वाला है। और देखिए दोस्त, जो पैसा, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको तो पढ़ने के लिए ना टीचर की कमी है ना साधन का, पर ऐसे लोगों का लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल, या ऐसे लोग ऑफिसर बनने के बाद हमारे गरीब समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जो स्पेशली गांव से रह के तैयारी करते हैं। तो हम जानेंगे संतोष जी से कि एक जब तैयारी के शुरुआती दौर में कौन सा किताब पढ़े थे और कौन सा किताब पढ़ के सिलेक्शन लिए थे। तो संतोष जी, सबसे पहले आप कौन सा किताब पढ़े थे? थोड़ा अपना स्ट्रेटजी बता दीजिएगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। यहाँ हर स्टूडेंट सबसे पहले लूसेंट ही पढ़ता है, और सबसे अच्छा बुक अगर इनिशियल देखा जाए तो लूसेंट ही है। उसे आप एक बार अच्छे से पढ़िए, 2 बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद कुछ और भी बुक हैं भिन्न भिन्न तरीके का, उन सब चीज़ों को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए। इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, तो आपका सिलेक्शन कहीं न कहीं निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख लिए कि संतोष जी बता रहे हैं कि सबसे पहले इनिशियल मतलब एग्ज़ाम का 60% क्वेश्चन स्पेशली 60% आपका एग्जाम का क्वेश्चन स्पेशली लूसेंट से टकरा जाता है। लेकिन क्या है कि जैसे हम लूसेंट को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि लूसेंट में है क्या चीज़। अगर और लूसेंट याद भी नहीं होता है एक बार पढ़ने से, तो उसके लिए आप ऑप्शनल दूसरा किताब भी पढ़ सकते हैं लूसेंट के जगह पर, जो आपका पहले बेसिक बना। जैसे दृष्टि का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा है, दृष्टि सामान्य ज्ञान, जो लूसेंट की तरह है। जैसे आप 2-3 किताब पढ़िएगा तो क्या है कि आपको लूसेंट अच्छे से याद होगा। तो संतोष जी मतलब गांव से रह के तैयारी किए, तो बताएं इनिशियल में ए भी लूसेंट ही पढ़े थे, उसके बाद और किताब का सहारा लिए थे? SPD भी पढ़े थे क्या आप? नहीं, हम SPD नहीं पढ़े थे, बट लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव जो है उससे फिर बाद में मेंस के लिए सहारा लिए थे। हाँ, तो 2446 के सिलेक्टेड कैंडिडेट है मेंस के लिए। प्री तो ये लूसेंट पढ़ के ही निकाल लिए थे, मेंस के लिए SPD का लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सहारा लिए थे। तो हम संतोष जी के स्ट्रेटजी के बारे में जान गए। अगर आप भी गांव से हैं, और देखिए हम आपको लाइव इसलिए दिखा रहे हैं, इन लोगों को YouTube चैनल पर लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप जाने गांव के लड़के हैं, मेरे ही
मेरे ही मतलब डिस्ट्रिक्ट के हैं, हसपुरा के, जैसे औरंगाबाद में आप लोग जानते होंगे दाऊद नगर हसपुरा, वहीं के हैं और गांव से रह के तैयारी किए हैं। तो देख लिए कि ये सेल्फ स्टडी के माध्यम से नौकरी लिए हैं। अब हम बात करेंगे हमारे गर्ल्स कैंडिडेट का। ये तो बता दिए कि बॉयज़ का सर्जेंट का जॉब प्रोफाइल ऑफिशियल होता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सर्जेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस जाना है और 5 बजे आप आराम से रूम पर आ जाएंगे। तो आपको आगे के लिए बीपीएससी और किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो करेंगे। और ऐसा मान्यता है, ऐसा हमारे समाज में बोला जाता है कि लड़कियों के लिए ये एसआई का पद सही नहीं है। तो आज हम एक गर्ल्स कैंडिडेट जो 2446 की हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, हम उनसे जानेंगे कि गर्ल्स का जॉब प्रोफाइल कैसा है, सार्जेंट का। तो मैडम सबसे पहले आप बताइएगा कि सर्जेंट में कितने डिपार्टमेंट होते हैं और लड़कियों के लिए कितना सेफ है या क्या है। सबसे पहले तो जय हिंद सभी को। मैं निशा कुमारी गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी कटिहार में एज अ सार्जेंट पोस्टेड हूँ। गर्ल्स के लिए लोग सोचते हैं कि वर्दी का जॉब है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और ये बहुत परेशानी है, लेकिन सार्जेंट का जॉब बहुत ही स्मूथ है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑफिशियल जॉब है ये, लड़कियों के लिए बहुत ही बेहतर जॉब है। इसमें मतलब आप 10 से 5 ड्यूटी करने के बाद आप फ्री हैं, आप अपना आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। और एकदम मतलब आप बस ये देखिए कि बस ये वर्दी है, बाकी आप सिविल जॉब ही इसको समझिए। और सार्जेंट का काम मैं बता देती हूँ कि जैसे पुलिस लाइन में ही हमें सारा टाइम पुलिस लाइन में ही रहना रहता है, वहीं आपको क्वार्टर फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है। तो और फील्ड ड्यूटी से आपको कोई मतलब नहीं है। फील्ड ड्यूटी शायद ही कभी आपको भेजा जाए फील्ड ड्यूटी के लिए। ऐसे हम मेनली एमटी सेक्शन होता है, जीपी सेक्शन होता है और कोर्ट में और ये सब 2-4 सेक्शन, 6-7 सेक्शन है, जिसमें आप एज ए सार्जेंट काम करिएगा। ऑफिस में बैठना है आपको और सारा वहाँ का रजिस्टर मेंटेन करना है। सारा मेंटेनेंस मैनेजमेंट का काम ही सार्जेंट का काम होता है और कुछ खास काम नहीं है। और जैसा कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि निशा मैडम धनबाद से रह के तैयारी की हैं, तो ऑनलाइन ही तैयारी की होगी। ऑनलाइन कैसे तैयारी किए थे? नहीं, हमारा एक ग्रुप चलता था, छोटा सा ही ग्रुप था हमारा, टेलीग्राम ग्रुप? नहीं, हम लोग ऑफलाइन, मतलब हम लोग मिलके पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात है ना कि तैयारी में बहुत मैटर करता है। जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आप चीज़ों को बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो बस हम लोग 8-10 लोग का ग्रुप चलता था वहाँ पे, तो हम लोग वहीं ग्रुपिंग करते थे। और समझ लीजिए कि मैं पहले सेंट्रल जॉब की तैयारी कर रही थी, बट लॉकडाउन हुआ, उसके बाद वैकेंसीज कम आने लगी। फिर ये जॉब के लिए मुश्किल से मुझे लगता है 9 मंथ्स में मैंने इसको क्लियर कर लिया था। मैंने घटना चक्र बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसके बाद लूसेंट तो है ही बेसिक बुक बस। तो मतलब ये पहले खाली 2 किताब पढ़ी है, लूसेंट और घटना चक्र। पहले बेस बनाने के लिए लूसेंट पढ़ ली थी। उसके बाद इनके पास टाइम था। घटना चक्र पढ़ने में आप कितना टाइम लगाए थे? घटना चक्र नहीं, देखिए जब भी आप घटना चक्र पढ़ लेती हैं, थोरोली पढ़िए उसको, बहुत ज़्यादा बस देखने में हैवी है वो, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। और जब उसको पढ़ के आप लूसेंट पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें सेम चीज़ें ही दी गई है। बस उसमें ये रहता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इंटरेस्ट आने लगता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे किस सेक्शन को पढ़ना है, किस सेक्शन को छोड़ना है, मतलब आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं घटना चक्र को अच्छा मानती हूँ। तो जैसा कि आप निशा मैम से जान गई, हमारे सीनियर हैं, तो हम सोचे सीनियर आएंगे तो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो धन्यवाद निशा मैम जो आप लोग को इतना अपना जर्नी शेयर की, और धन्यवाद आप लोगों को। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम एक और न्यू मज़ेदार सेशन लेके आएंगे आप लोग के लिए। जय हिंद।